आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काट कर आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ मंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। ये संविधान की धज्जी उड़ाना है। ये बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा आनंद मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों आज के इस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता को सुधांशु त्रिवेदी जी ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे बीजेपी लोकतंत्र और संविधान खत्म करना चाहता है। इस पे सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरह से आरजेडी को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बात पूरी कर लूं तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने शी जिनपिंग मॉडल की तरह अपना संविधान बदल रखा है कि एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार सदैव रहेगा। और रही बात इनकी शक की बात, तो मैं शक का भी इलाज बताता हूं। ये तो संविधान की अवहेलना कर चुके हैं। इस देश में संविधान बदला गया था कि नहीं, बोलिए। अभी सीए केंद्र से पारित कानून है, उसके खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं। यह संविधान के अनुरूप है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। केंद्र की एनआईए एजेंसी जाएगी और उस पर हमला होगा एक राज्य में, बंगाल में। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहेगा तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहेंगे मैंने फोन पे बात ही नहीं की। यह संविधान की धज्जी उड़ाना है। यह बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाएंगे और कहेंगे संविधान इनके आने पे बचा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक बार संविधान समाप्त किया गया था, वो जो कर चुके हैं वो बताएं ना। सारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, आपको उठा के जेल में रखा जा सकता था। जेल में आप हमेशा के लिए रहेंगे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और पुलिस को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करना है। हुआ था कि नहीं? इस देश में मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे कि नहीं? तो जो कर चुके हैं वहां कोई शक, मैं दर्शकों से पूछता हूं, कोई शक इनके वर्तमान संविधानों से देख लीजिए। 2021 मैं जवाब ले लेता हूं। मैं एक लाइन और कह दूं। जी 21वीं सदी का एक लाइन मैं कह दूं, 21वीं सदी का पहला सूरज जिस दिन उगा है 1 जनवरी 2001 के बाद से। ये जितनी पार्टियां बैठी बता दें अपनी पार्टी में किसी परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो, तो संविधान इनके आने से खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। बात तो सही है। संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश की गरीब जनता, उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है बीजेपी का आपके ऊपर, आप डर की दुकान चला रहे हैं। देखिए, दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मनसा है। मनसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। तो उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे। अच्छा, और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, ये कहा गया।
कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर कंचना यादव जी 2019 में कहा गया ये देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, ये देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए? देश के गृह मंत्री कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है? नहीं, उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा पता। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला हो गया क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार आरजेडी, जिसे कहें जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि ये सिक्का चल जाएगा। बताता हूं, ये कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन? अब हमसे इन्होंने अभी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजाद दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे क्योंकि आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब एक सेकंड कंचना यादव जी, अब मैं जवाब दे दूं। ओके, अब मैं बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं। और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी। क्या तो आज के डिबेट्स यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों आप लोग एक चीज और लिखिएगा कि इस बार 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।